दोस्तों, आज बात करेंगे आसमान के सिकंदरों की, अटैक हेलीकॉप्टर्स। जरा सोचो, एक भयानक युद्ध चल रहा है। टैंक जमीन पर गरज रहे हैं, सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं, पर ऊपर आसमान से एक नया खतरा आ रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं होते, ये तो उड़ते हुए किले हैं, हथियारों से लैस। अटैक हेलीकॉप्टर्स का मतलब होता है जबरदस्त मारक क्षमता। ये जमीन पर मौजूद अपने सैनिकों को जबरदस्त सपोर्ट देते हैं और पलक झपकते ही युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की दुनिया में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, अमेरिकन AH-64E अपैची गार्डियन और रशियन मिल Mi-28 हैवक। ये हैं असली खिलाड़ी, चैंपियंस। आज हम इन दोनों एरी योद्धाओं को आमने सामने लाएंगे, देखेंगे कि इनमें क्या खूबियां हैं और कौन जीतता है। जंगल में टिके रहना है तो दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है, और यकीन मानो, ये हेलीकॉप्टर्स किसी आंधी से कम नहीं। सबसे पहले बात अमेरिका के AH-64E अपैची गार्डियन की। ये अपैची हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन है। यकीन मानो, इस मशीन ने बहुत कुछ देखा है। रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों से लेकर पहाड़ों की ऊंची चोटियों तक अपैचे ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। अपैचे में दो लोग बैठ सकते हैं। इसमें एक 30 मिलीमीटर की तोप लगी होती है जो दुश्मन के टैंक्सों को फाड़ कर रख सकती है। इसे उड़ता हुआ टैंक नाशक समझो। इतना ही नहीं, अपैचे कई तरह की मिसाइलें भी ले जा सकता है। टैंक्सों को उड़ाने के लिए हेलफायर मिसाइलें और पैदल सैनिकों का काम तमाम करने के लिए हाइड्रा रॉकेट्स। अपैची बहुत मजबूत भी होता है। इसकी बॉडी पर मजबूत कवच लगा होता है जो मशीन गन की गोलियों को भी झेल सकता है, और इसका इंजन इतना शक्तिशाली है कि ये 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये पंछी तेज, फुर्तीला और जानलेवा है, एकदम जंगल के शेर जैसा, शिकार पर झपटने को तैयार। अब बारी है रूस के दावेदार मिल Mi-28 हैवक से मिलने की। यह खतरनाक मशीन अपैचे को टक्कर देने के लिए ही बनाई गई है, और यकीन मानो, इसमें दम भी कम नहीं है। हैवक एक लड़ाकू मशीन है। यह अपनी मजबूती और भरोसेमंद होने के लिए जाना जाता है। इसमें भी एक 30 मिलीमीटर की तोप होती है। यह एंटी टैंक मिसाइलें और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी ले जा सकता है। इसके कॉकपिट में बहुत मजबूत कवच होता है, और सबसे खास बात, इसमें एक इमरजेंसी एस्केप सिस्टम है। तो दोस्तों, हमारे सामने हैं दो जबरदस्त अटैक हेलीकॉप्टर्स, दोनों ही हथियारों से लैस और युद्ध के लिए तैयार। पर जीतेगा कौन? अब समय आ गया है असली मुकाबले का। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपैचे थोड़ा आगे है। इसमें एडवांस्ड सेंसर और टारगेटिंग सिस्टम लगे हैं। ये दुश्मन को ढूंढने और तबाह करने में इसे बढ़त देते हैं। अपैचे दूसरे एरियाई जहाजों और जमीनी सैनिकों के साथ भी जानकारी शेयर कर सकता है, जो इसे नेटवर्क युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार बनाता है। लेकिन हैवक भी कम नहीं है। यह अपनी ताकत और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह बहुत खराब मौसम में भी काम कर सकता है, और अपैचे के मुकाबले इसकी रेंज भी ज्यादा है। यह इसे बड़े पैमाने पर होने वाले युद्धों में एक खतरनाक दुश्मन बनाता है। दोनों ही हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक हैं। ये कई तरह के ठिकानों पर भारी तबाही मचा सकते हैं। आखिरकार दोनों में से किसको चुनना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिशन क्या है और ऑपरेटर क्या चाहता है। अपैचे और हैवक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बने हैं। इन्होंने दुनिया भर के युद्धों में अपना दमखम दिखाया है। अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर इराक के रेगिस्तानों तक इन हेलीकॉप्टर्स ने युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित की है। अपैचे पिछले कई दशकों से अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी रहा है। इसका इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हुआ है, जहां इसने दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। अपैचे को इजराइल, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों को बेचा भी गया है। वहीं हैवक को रूस ने चेचन्या और सीरिया के युद्धों में इस्तेमाल किया है। इसे इराक और अल्जीरिया जैसे देशों को भी बेचा गया है। हैवक की मजबूती और मारक क्षमता ने इसे उन देशों के बीच लोकप्रिय बना दिया है जो एक मजबूत और भरोसेमंद अटैक हेलीकॉप्टर चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे AH-64E अपैची गार्डियन और मिल Mi-28 हैवक, आसमान के दो सबसे बड़े शिकारी। ये मशीनें अटैक हेलीकॉप्टर का सबसे बेहतरीन रूप हैं। ये तकनीक के चमत्कार हैं। इनमें इतनी मारक क्षमता है कि एक छोटी सी सेना को भी धूल चटा सकते हैं। अपैची एकदम सटीक निशाना लगाता है, वहीं हैवक एक पहलवान की तरह है। ये मजबूत, ताकतवर है और मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी लड़ने को तैयार। कौन सा बेहतर है?
ये मिशन पर निर्भर करता है। ये औजार हैं जिन्हें खास कामों के लिए डिजाइन किया गया है। पर एक बात तो तय है, आप इनमें से किसी भी खतरनाक मशीन के निशाने पर नहीं होना चाहेंगे।